नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टेक विथ यू। मैं हूं आपके साथ आनंद झा। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, व्हाट इज वर्कबुक इन एक्सेल, व्हाट इज वर्कशीट, व्हाट आर रॉज इन एक्सेल, व्हाट आर कॉलम इन एक्सेल, व्हाट इज अ सेल। तो साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको देखा था। आज हम एक्सेल के इस सीरीज में देखेंगे बेसिक फॉर्मूला कुछ क्या होता है, एक्सेल का जो इंटरफेस है वहाँ पर शॉर्टकट के साथ हम कैसे काम अच्छे से कर सकते हैं, कम समय में बेटर काम कैसे कर सकते हैं। साथ ही आज के इस सीरीज में हम देखेंगे, एक्सेल के इस सीरीज में, जो व्हाट इज द सेल एड्रेस, व्हाट इज ए फॉर्मूला इन एक्सेल, व्हाट आर फंक्शन इन एक्सेल, व्हाट इज ए रेंज इन एक्सेल एंड शॉर्ट फॉर्मूलाज। तो चलते हैं हम एक्सेल पे, और एक्सेल पे हम लोग चल करके देखते हैं जो भी फंक्शन की है उसको कैसे क्या करना है और शॉर्टकट फार्मूला का उपयोग कैसे करना है। और उस दिन जो हमने पीछे वीडियो में चर्चा किया था, जो एडवांटेज यूजेज इंटरफेस कैसा है, तो उसके क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था उसको थोड़ा सा हम यहाँ ब्रीफ कर दे रहे हैं शॉर्ट में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको रॉ कॉलम सेल क्या होता है इस सब के बारे में बताया था। तो आप हमारा पीछे जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, तो आपको बेसिक एक्सेल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो व्हाट इज बेसिक एक्सेल वो आपको हमारे पिछले वीडियो में देखने को मिलेगा। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सेल के इस सीरीज को। इसमें जैसे कि मैंने बताया, जो हम आज चर्चा करेंगे, जो सेल का एड्रेस क्या है, फॉर्मूला क्या है एक्सेल में, फंक्शन फार्मूला क्या है, रेंज क्या है। तो हम कंटिन्यू करते हैं बिना ज़्यादा समय गंवाए हुए। तो जैसा कि ये एक्सेल का इंटरफेस है, इसे हम वर्कबुक कहते हैं। इसमें आज हम चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 1, जो सबसे पहले, जो ये एक्सेल का वर्कबुक अभी आप देख रहे हैं, जो वर्कशीट जो है ये खाली है। इसमें कर्सर हम लेफ्ट राइट टॉप बटन कर रहे हैं। इसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे। आज सबसे पहले आप जो यह ऊपर देख रहे हैं, यह सेव है, ये अंडू है, ठीक है, और ये रीडो है। यह जो बार है इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में आप यहाँ से जाके ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग में इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मानिए अगर आपको यहाँ पर कोई नया चीज़ ऐड करना है तो आप अपने माउस के राइट बटन से इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके आपके सामने न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, स्पेलिंग, अंडू, ये सारा ऑप्शन आ रहा है जो आपको काम करेगा। तो क्विक एक्सेस टूल बार में ये है, जो आप जो भी काम रेगुलर करते हैं उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं, जिसको बार बार आपको करने का ज़रूरत पड़ता है उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मानिए फॉर्मेट पेंटर को हम बार बार यूज करते हैं, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। जब आप राइट क्लिक करिएगा तो आप यहाँ देखिए ऐड क्विक एक्सेस टूल बार, तो इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो आपको यह एक्सेस टूल बार यहाँ पर ऐड हो गया। मीन्स यह क्विक एक्सेस टूल बार जो है वह शॉर्ट टूल बार है, जिसको आप तुरंत सामने से कहीं कोई ऑप्शन में नहीं जाना है और यहाँ से आप ले सकते हैं। तो आपको जो भी ऐड करना हो, जैसे आपको कलर का, ये तो इस पर आप राइट क्लिक कर सकते हैं, इस पर आप राइट क्लिक करिएगा ये कलर बॉक्स को, तो आप यहाँ देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में इसको ऐड कर सकते हैं। जिस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पर लेना है, जिसको आप ज़्यादा यूज करते हैं तो ले जा सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार आपने समझ ही गया। इसके साथ मानिए इसमें आप कोई डेटा पहले से लिखे हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिख देता हूँ, यह डेटा है, आपको आप इसको सेव कर रहे हैं, तो इसका सेव करने का जो शॉर्टकट की है वो मैं बताऊंगा और इसका जो लॉन्ग प्रोसेस है वो भी बताऊंगा। जैसे क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ सेव का बटन है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। इस पर सेव करिएगा तो ये सेव हो गया। दूसरा, आप कंट्रोल एस से इसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर आप एस प्रेस करिएगा तो यह डेटा जो भी आप यहाँ पर लिखे हैं वह डेटा सेव हो जाएगा। दूसरा, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो आप इसको कंट्रोल एस से सेव तो कर रहे हैं, लेकिन मानिए इसको आपको इस डेटा को फिर से सेव करना है, तो आप कैसे सेव करेंगे? तो सेव के साथ एक और होता है जो सेव एज होता है, तो उसी डेटा को आप अलग नाम से सेव कर सकते हैं।
सेव एज पर हम कैसे जाएंगे, तो आप फाइल यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पर सेव एज बटन है। आप यहाँ सेव एज बटन पर जा करके आपको जहाँ पर इस डेटा को सेव करना है आप जाकर अपना सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे ले जाना चाहते हैं, ड्राइव में ले जाना चाहते हैं, जहाँ भी ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं। तो एक तो ये प्रोसेस है सेव एज करने का। दूसरा, आपको अगर सेव एज शॉर्ट फॉर्म में करना है जल्दी से जल्दी, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो मैं एक्सेल को ओपन कर लिया हूँ। अब इसको हम अपने कीबोर्ड में F12 प्रेस करेंगे। जैसे ही हम F12 प्रेस करेंगे तो आप जो फाइल बटन से सेव एज पर जा रहे थे वही ऑप्शन आपको F12 बटन प्रेस करने पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पर एक्सेल ओपन कर चुके हैं और आप F12 बटन को प्रेस करेंगे तो जो आप फाइल पे जा करके ऑप्शन ढूंढ रहे थे वो आपको ऑप्शन डायरेक्टली, तो शॉर्ट बटन का इस्तेमाल करने से आपको क्या होता है, समय का बचत होता है और आप स्मार्ट वर्क जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप जा करके सेव एज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेव एज फाइल शो भी कर रहा है, यह फाइल सेव एज में शो होगा। तो सेव एज का ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, आप क्लियर समझ गए। इसके आगे हम चलते हैं। तो जैसे ये पूरा जो एरिया है इसे हम वर्कबुक कहते हैं। तो वर्कबुक और एक्सेल सीट ये दोनों अलग अलग है, एक्सेल और वर्कबुक दोनों अलग अलग है। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+W एक साथ प्रेस करिएगा तो आपका जो वर्कबुक था वो क्लोज हो चुका है और आपका एक्सेल जो है वो चालू है। एक्सेल आपका क्लोज नहीं हुआ है, आपका जो है सो वर्कबुक क्लोज हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो आपका प्रोग्राम था, जो आप काम कर रहे थे जिस वर्कबुक में, उसको आपको ओपन करना है। तो आप शॉर्टकट की के थ्रू, लॉन्ग प्रोसेस भी है, आप फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, अपना फाइल यहाँ से रिसेंट वर्कबुक यहाँ है, आपको ये आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एक प्रोसेस तो ये हो गया। दूसरा प्रोसेस ये है, जो आप यहाँ से जाएंगे, आपका ये एक्सेल है ये ओपन हो चुका है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। दूसरा, कंट्रोल के साथ आप W प्रेस करेंगे तो क्लोज हो चुका है और कंट्रोल के साथ आप O करिएगा तो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपका जहाँ पर फाइल सेव है आप वहाँ से जाकर डबल क्लिक करेंगे, आपका फाइल ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल W के साथ क्लोज कैसे करेंगे, वर्कबुक वर्कशीट ये क्लोज हो जाएगा, एक्सेल आपका चालू ही रहता है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे हम आपसे चर्चा करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉलम और रो का जो ये सीक्वेंस है, इसको हम लोग, मानिए आपको इसमें आगे की तरफ जाना है। जैसे आप देख रहे हैं ABCDEFGHIJKL MNOP QR, ऐसे करते हुए आप जाएंगे तो Z के बाद आप देखेंगे AA AB AC AD करके, तो इसमें जाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप तो एक यहाँ से जा सकते हैं ऐसे करके अपने रॉ की से। दूसरा, आप कंट्रोल के साथ राइट एरो को जब प्रेस करेंगे तो आप एकदम लास्ट में चले जाएंगे। कंट्रोल के साथ राइट बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, राइट एरो बटन को, वैसे ही आप कॉलम के लास्ट में चले जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी दे दूँ, जो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो काउंट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये टोटल कॉलम होता कितना है, तो 16,384 ये जो है कॉलम होता है। और मैं रॉ की बात करूं तो रॉ के लिए भी आप ऐसे करके नीचे आएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए भी आपको शॉर्टकट की को नोट कर लेना है। जब भी आप हमारा वीडियो देखते हैं एक्सेल का तो कॉपी और कलम ले करके बैठ जाइए, क्योंकि शॉर्टकट की हम बहुत सारा बताते चलेंगे साथ में बीच बीच में। तो अगर आप नोट करते चलेंगे तो आपको आगे वो याद करने में भी आसान रहेगा और एक नोट भी रेडी हो जाएगा और अपना काम आप स्मूथ से कर सकते हैं। तो नीचे आने के लिए भी आप कंट्रोल के साथ एरो बटन प्रेस करेंगे, डाउन बटन को, तो आप एकदम नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। जो यहाँ जो भी नंबर है 10,48,576 रॉ, ये यहाँ पर मेंशन है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। इसके आगे की तरफ तो आप शिफ्ट दबा करके आप आगे पीछे देखिए। अभी मैं सीरियल नंबर 1A के साथ हूँ और अभी मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस करूँगा तो लास्ट में चला जाऊँगा, कंट्रोल के साथ डाउन बटन को प्रेस करूँगा तो नीचे आ जाऊँगा कॉलम में। रॉ कॉलम दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ डाउन बटन, एरो बटन के साथ। तो ये आपके लिए बहुत ही स्मूथ होगा और आप जल्दी से आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ भी आपको जाना हो आप जा सकते हैं।
इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, जो यहाँ सीट है और यहाँ पर एक प्लस का निशान दिया हुआ है, प्लस का जो ये सिंबल है, तो एक्सेल जो होता है, ये एक्सेल एक फाइल है, इसके अंदर में आप ढेरों सारा सीट बना सकते हैं। तो यह सीट हम कैसे बनाएंगे, तो यह जो सीट है, प्लस बटन है, आप यहाँ देख रहे हैं, इस प्लस पे हम क्लिक करते चले जाएंगे तो आपका सीट नया बनते चले जाएगा, जैसे आप देख रहे होंगे। तो एक तो यह प्रोसेस हुआ, जो आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो न्यू सीट आपके साथ आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं इसको बात करूं, जो हम इस पर क्लिक नहीं करके डायरेक्ट हम कंट्रोल के साथ, शॉर्टकट के साथ इसको हम कैसे करेंगे, तो आप नया सीट लेने के लिए शिफ्ट बटन के साथ F12 प्रेस करेंगे तो आपको नया सीट आ जाएगा। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि आप अगर प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखिए, प्लस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, सीट आगे की तरफ सीक्वेंस में बढ़ रही है। जैसे सीक्वेंस में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ 9 है, सीट नंबर 9, सीट नंबर 10। लेकिन जब आप शिफ्ट के साथ F11 करेंगे तो आपका जो सीट है वो पीछे लेफ्ट के तरफ ओपन होगा। जैसे देखिए, आप जैसे देख रहे होंगे, सीट नंबर 14, सीट नंबर 15, सीट नंबर 16। तो आप प्लस पे क्लिक करके सीट ले सकते हैं, शिफ्ट F11 के साथ प्रेस करके नया सीट ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका सीट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सीट नंबर पहले जो है वो कितना है, यहाँ सीट नंबर 10 है, यहाँ सीट नंबर 6 है। तो अब हम इसको कैसे क्या करेंगे जो यह सीक्वेंस में आ जाए। तो यह सीट जो है मूवेबल होता है, इस पर आप डबल क्लिक करके और जहाँ पर ले जाना चाहते हैं आप वहाँ पर जाके रख सकते हैं। जैसे यहाँ से उठा के आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ डबल क्लिक करके आप यहाँ रख सकते हैं। अब देखिए आपका सीट सीक्वेंस में आ गया। तो आप इस पर क्लिक करके, यह मूवेबल है, इसको मूव अप कर सकते हैं, जहाँ ले जाना चाहते हैं इस सीट में यहाँ पर इसको रख सकते हैं। तो नया सीट कैसे लेना है, हमने इसका 2 तरीका आपको बताया। एक तो प्लस पे न्यू सीट लेने के लिए प्लस पे जितने बार क्लिक करेंगे आप ले सकते हैं। दूसरा, शिफ्ट के साथ आप F11 प्रेस करेंगे तो नया सीट आ जाएगा। नया सीट प्लस करके और आप कैसे इसको करेंगे वो तो आप समझ ही चुके हैं। दूसरा, आप जब कंट्रोल के साथ, मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ, कंट्रोल बटन का इस्तेमाल आपको करना है और याद रखना है। कंट्रोल बटन बहुत ही काम का चीज़ है एक्सेल में। तो कंट्रोल बटन के साथ कोई भी शॉर्टकट की, जब ये ऐसा नहीं जो कंट्रोल एक बार दबा देना है और दूसरे बार में जो बटन हम बोल रहे हैं, जैसे एस बोल रहे हैं तो पहले कंट्रोल दबा देना है फिर एस दबा देना है, नहीं। आपको कंट्रोल प्लस मतलब कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना है दोनों बटन, तो वह जो है शॉर्टकट की आपको काम करेगा। आप एक यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, तो यहाँ पे एक जूमिंग बटन दिया हुआ है। यह जूमिंग बटन जो है यहाँ आप देख रहे हैं, यह जूमिंग बटन यहाँ 100 है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूँ, जो एक्सेल में आप जूम लेवल 400 तक ले जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर प्लस 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 करते चलेंगे तो आप इसको 400 तक लेके जा सकते हैं। 400 से ऊपर लेकर के आप नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा ये जूमिंग लेवल हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो जूमिंग लेवल 400% तक जाएगा, तो अगर आप एक सीट में 400% कर दिए तो वह सिंगल उसी सीट के लिए वह जूमिंग लेवल रह गया। तो आप अलग अलग सीट में अलग अलग जूमिंग लेवल अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जैसे भी रखना हो। जितना पे आपको काम करने में बेटर फील लगे आप उतना पे जूमिंग लेवल रख सकते हैं। सीट चेंज, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो सीट नंबर 1, जैसे कि आप यहाँ देखिए सीट नंबर 1 2 3 4 5 इतना सारा सीट अभी एक्टिव है हमारे पास। तो अगर आपको सीट नंबर का ये करना है, यानी कि बिना माउस, आप अभी अगर मानिए सीट नंबर 1 पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, सीट नंबर 2 पे काम करने के लिए जाना है तो माउस से हमको वो सीट ओपन करना पड़ेगा। माउस क्लिक करेंगे वह सीट हमारा ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको बिना माउस का सीट पर जाना है तो कैसे आप सीट पर जाएंगे, शॉर्टकट की के साथ। तो शॉर्टकट की के साथ जब आपको सीट को चेंज करना है, मानिए आप सीट नंबर 1 पे काम कर रहे हो, आपको सीट नंबर 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, 4 पे जाना है, तो इसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन का जब इस्तेमाल करिएगा तो आपका यह मूव होता चला जाएगा। जैसे मैं अभी कंट्रोल के साथ पेज अप कर रहा हूँ तो देखिए पेज सीट नंबर 1 पे हमारा ओपन है सीट नंबर 1,
और डाउन करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अभी आपको इसलिए लग रहा है जो सब एक ही खुला हुआ है क्योंकि सारे में अभी कोई भी डेटा फिल नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अपने कर्सर को यहाँ पे रख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ जी पे रख दिया, जैसे सीट नंबर 3 में मैं आई पे रख दिया, जैसे सीट नंबर 4 में के एम पे रख दिया, सीट नंबर 5 में मैं यहाँ सी पे रख दिया। अब देखिए, अब सीट नंबर 1 पे आकर के मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन कर रहा हूँ, तो आपको देखिए, आपको पता चल रहा होगा जो सीट चेंज हो रही है। पेज अप और पेज डाउन के साथ आप सीट को चेंज कर सकते हैं। एक सीट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अगले सीट पर जा सकते हैं, पीछे के सीट पे जा सकते हैं, पेज अप पेज डाउन। तो आप इसका इस्तेमाल करके सीट चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो सीट कैसे नया लेना है, सीट कैसे आपको चेंज करनी है, कंट्रोल का इस्तेमाल कंट्रोल कैसे करना है। इसके साथ ही मैं एक और जानकारी दे दूँ, जूमिंग लेवल का मैं जो बात किया, यहाँ पर मैं तो यहाँ प्लस प्लस करके आपको बता ही दिया। अगर आपको जूमिंग लेवल बढ़ा है तो कंट्रोल के साथ आप अपने माउस के स्क्रॉल बटन जो होता है, रोलर जो होता है माउस का, उसको आप कंट्रोल के साथ जितना बढ़ा के जाइएगा आपका लेवल उतना बढ़ते चला जाएगा। जितना 400% तक जा सकता है, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो आप अपने कंट्रोल बटन और माउस के रोलर को जब आगे बढ़ाइएगा तो आपका जूमिंग लेवल बढ़ता चला जाएगा, और पीछे की तरफ लेके आइएगा अपने तरफ तो वो घटता चला जाएगा। तो ये आप समझ गए यहाँ पर। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो मैंने उस दिन बताया था पीछे के वीडियो में, जो ये आपका कॉल्यूम है, ये आपका रॉ है। तो कॉल्यूम और रॉ जो दोनों मिल करके बनता है, वो यहाँ पर जो है नेम बॉक्स में दिखता है, उस सेल का नाम नेम बॉक्स में शो करते रहता है। तो नेम बॉक्स का क्या काम है, और फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला फंक्शन, फॉर्मूला बार का क्या काम है, ये जो फॉर्मूला बार है और ये जो नेम बॉक्स है, तो इसका क्या काम है। तो इसका क्या काम है मैं आपको अभी जानकारी दे देता हूँ। नेम बॉक्स जो है, जैसे अभी मैं यहाँ D6 पे हूँ, डी आप यहाँ देख रहे हैं कॉल्यूम में, रॉ में 6 देख रहे हैं, दोनों मिला करके इस बॉक्स का नाम D6 हो गया। अभी नेम बॉक्स का ये एक फ़ायदा है, इसका ये मेरिट है, जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नेम बॉक्स पे, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ अभी आपको जाना है जैसे 15A में, तो यहाँ 15A टाइप करेंगे और आप 15A पे चले जाएंगे। इंटर करने के बाद 15A पे आप चले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके आपको दिखाता हूँ 15A, इंटर करिए, 15A पे आप आ जाइएगा। जैसे देखिए अभी मैं यहाँ D7 पर हूँ, अभी मैं यहाँ G7 पर हूँ। आप यहाँ पर जा कर के नेम बॉक्स में लिखिएगा जो H15, तो आप इंटर करिएगा, H15 पे आ जाइएगा। जब भी आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि इसका प्रोग्रामिंग के साथ साथ आपको यह समझना है जो पहले कॉलम के साथ साथ यहाँ रो को दिखाया जाता है और सेल बनती है, तो पहले आपको कॉलम नंबर लिखना है। जैसे यहाँ आप देखिए नेम बॉक्स में अगर मैं 3H लिख दूंगा तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, 3H अगर लिख दूंगा तो ये एरर बताना शुरू कर देगा, जैसे पीछे भी एरर बता रहा था। अभी आप देखिए ये H में है, ये 3H में नहीं है, इसका जो नाम होगा इस सेल का नाम वो H3 होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। तो H3 यहाँ आप देख रहे हैं नेम बॉक्स में H3 लिखा हुआ है। जैसे आपको M25 में जाना तो यहाँ M25 आप टाइप करके इंटर करिएगा, M25 में आप यहाँ आ गए। जैसे आप D15 में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है कहीं पर, आप नेम बॉक्स में टाइप करेंगे D15, तो D15 आपका यहाँ पे सामने, वहाँ पे कर्सर आपका आ गया, सेल सेलेक्ट हो गया। तो आप नेम बॉक्स का क्या कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए। अब हम आपको जो फंक्शन फॉर्मूला बार है इसको समझाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ हम फंक्शन फॉर्मूला बार का क्या है वो हम आपको बताएंगे। जैसे अभी यह एक्सेल खाली है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। जब कोई भी डेटा नहीं है तो आप यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला बार में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, फॉर्मूला बार में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब मैं देखिए, अब मैं यहाँ D15 जो है नेम बॉक्स में आप देख रहे हैं, D15 का जो यह सेल है इसमें मैं लिख रहा हूँ 15। आप यहाँ देख लीजिए, जब मैं यहाँ 15 लिखा तो फॉर्मूला बार में यहाँ 15 आ गया। तो फॉर्मूला बार में एक्सेल में जो काम हो रहा है, सेल में जो काम हो रहा है वो फॉर्मूला बार में यहाँ पर शो करेगा। एक तो फॉर्मूला बार के का यह काम है, जो एक्सेल के सेल में काम हो रहा है वह यहाँ फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या अल्फ़ाबेटिकल हो, जो भी आप टाइप करिएगा वो वहाँ पे शो होगा। इसके साथ ही मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ, जैसे आप
यहाँ सिलेक्ट किए तो D9, ये सेल का नाम D9 हो गया, और मैं इतना दूर को सिलेक्ट कर लिया हूँ यहाँ, तो इसका नाम क्या हो गया? अगर मैं सिंगल एक सिलेक्ट किया तो इसको सेल कहते हैं, और सेल का नाम F8 हुआ। तो अगर मैं F8 से लेकर के और F8 से लेकर के और यहाँ तक K12 तक हम अगर इसको सिलेक्ट कर लिए तो इसको हम एक्सेल में रेंज कहते हैं। और इस रेंज को हम कैसे लिखेंगे? तो इस रेंज को हम इस प्रकार से लिखेंगे, F8 से लेकर के यहाँ देखिए F12 से लेके यहाँ F हुआ, और F कहाँ तक गया? F12 से लेकर के और I, यहाँ देख लीजिए F12 F11 है, और यहाँ देखिए F11 से लेकर के आप I11 तक यहाँ लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे F11, उसके बाद यहाँ लिखेंगे पार्शियल होगा और I11, यह हमें आगे फॉर्मूला में काम आएगा, ये I11। ठीक है, ये आप देख चुके हैं। तो यह रेंज हो गया, रेंज हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं। इसको हम आगे अगर आपको दिखा दें, यहाँ जैसे देखिए, यहाँ A हम लिखे, यहाँ B लिखे, यहाँ C लिख दिए, यहाँ D लिख दिए। अब हम इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ ये देखिए, ये यहाँ पर आपको लिख के आ रहा है, यह पूरा कॉलम F7 इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि पहला वाला कॉलम दिख रहा है। लेकिन आपको रेंज कैसे पता चलेगा? तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 9। अब आप यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला और फंक्शन में क्या अंतर है वह हम इसके साथ हम आपको ऐड करके बता ही दे रहे हैं। जैसे फॉर्मूला और फंक्शन में क्या अंतर होता है, इसी के साथ रेंज भी आपको पता चल जाएगा। दोनों चीज़ हम एक साथ लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, जब हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस सब को हम ऐड करेंगे। एक्सेल में एक चीज़ है, जब आप कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले इक्वल टू हम लोगों को लगाना पड़ता है। जब हम इक्वल टू लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला काम करेगा। तो जैसे हम इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हम प्लस बटन को प्रेस करेंगे। प्लस बटन को प्रेस करने के बाद हमने 4 को ऐड किया, फिर हमने 6 को ऐड किया, फिर हमने 8 को ऐड किया, फिर हमने 9 को ऐड किया। इस सारे को ऐड करने के बाद हमने इसको इंटर प्रेस कर दिया। इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ देखिए, जब मैं 2 पे लेके गया तो फॉर्मूला बार में यहाँ 2 विजिबल है, यहाँ 4 पे जब हम अपने माउस को क्लिक किए, कर्सर को नीचे लेकर के आए तो 4 फॉर्मूला बार में दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है, फिर 8 दिख रहा है, फिर 9 दिख रहा है। लेकिन मैं अगर 23 की बात करूं तो यहाँ पर हमने जो ऐड किया है यह यहाँ पर एक्सेल में नहीं दिख रहा है। इसका डिटेल आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा। जैसे मैं 23 पे लेकर के आता हूँ कर्सर को, तो आप देखिए यहाँ पे F7 प्लस F8 प्लस F10 प्लस F11 यह आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला बार का काम हो गया, ये फॉर्मूला का काम हो गया। अब फंक्शन की बात जब मैं करूँ तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ और Ctrl+V करके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ मैंने आपको फंक्शन दिखाया। अब हम आपको फॉर्मूला दिखाते हैं, जो पहले से एक्सेल के साथ दिखाया हुआ है, पहले से ये बना हुआ है, सिर्फ हमको उसको यूज करना है। फॉर्मूला फंक्शन में यही अंतर है। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू SUM अंडर कोस्ट। जब आप यहाँ से यहाँ की ओर आइएगा तब आपको देखिए यहाँ पर आपको रेंज दिख रहा है। यह जो H7 और H11 दिख रहा है यह रेंज है। H7 से लेकर के आप जो यहाँ सिलेक्ट किए यह रेंज है, इसको हम लोग रेंज कहते हैं। और जब इसको हम क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला ऐड हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए, जो हमने यहाँ पर ऐड का ये लगाया F7 प्लस F8 प्लस F10 F11, यहाँ पर शो हो रहा है जो हमने कैसे कैसे फॉर्मूला को यहाँ पर लगा करके 28 किया है। लेकिन यहाँ फंक्शन पहले से है तो यहाँ हमने सम लिखा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है हमने कितना 2 को जोड़ा है कि 4 को जोड़ा है कि 6 को जोड़ा है कि 8 को जोड़ा है या फिर 9th को ऐड किया है। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ सीधा फंक्शन दिख रहा है जो सम लगा के हमने रेंज को दिया है और रेंज को क्लोज करके हमने यहाँ पे 29। दोनों केस में आप ये देखिए जो अंतर क्यों है, यह अंतर क्यों दिख रहा है। यहाँ पर जो हम ऐड किए हैं तो अंतर इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें जब हम ऐड किए हैं, यहाँ पर जब हम मैथमेटिक का काम किए हैं तो हमारा एक 6 यहाँ पर छूटा हुआ है। तो यहाँ पर हम जब इसको ऐड कर दिए तो यह 29 हो गया। और यहाँ पर जब हम फंक्शन के साथ हम लिए हैं तो यहाँ देखिए यह भी ऐड होकर 29 आया है। मीन्स ये हुआ फॉर्मूला और फंक्शन का
काम क्या है और डिफरेंस कैसे है। तो डिफरेंस ये है, जो फॉर्मूला में आपको फॉर्मूला बार में सारा चीज़ दिखेगा, जो आप किस किस को प्लस किए हैं, किस किस को माइनस किए हैं, किसको डिवाइड किए हैं, किसको मल्टीप्लाई किए हैं। लेकिन जब आप फंक्शन लगाइएगा तो फॉर्मूला बार में सीधा वो फंक्शन दिखेगा जो आपने क्या इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला और फंक्शन का भी आप अंतर समझ गए, उसके साथ आप रेंज भी समझ गए। रेंज क्या है, जैसे यहाँ आप रेंज देख रहे हैं, E7 से लेके E12 तक आपका ये रेंज हो गया। जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपका रेंज हो गया। यहाँ से लेकर के J से लेकर के आपका N13 तक आपका ये रेंज हो गया। तो इस एरिया को हम रेंज कहते हैं। तो आपने इस वीडियो में सीखा, जो शॉर्टकट की के साथ साथ हम इस एरिया में को क्या कहते हैं, सेल क्या होता है, रेंज क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है, फंक्शन की क्या होता है, फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, सीट नया हम कैसे ऐड करते हैं, सीट को हम कैसे एक सीट से दूसरे सीट पर जाएंगे, नया सीट कैसे लेंगे, इसके साथ ही आप नए सीट का नाम कैसे चेंज करेंगे। सीट का जो नाम पहले से डिफ़ॉल्ट आता है उस पर राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, रीनेम करके राइट क्लिक करिएगा, रीनेम पे जाइएगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा डबल क्लिक करिएगा अपने माउस से तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे सीट एस को मैं अपना नेम रखना चाहता हूँ तो नेम आ गया। यहाँ मैं सीट 9 को अगर मैं के रखना चाहता हूँ तो के हो गया। सीट 6 को मैं अपना मानिए मंडे रखना चाहता हूँ तो मंडे आ जाएगा। तो ये आप नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सारा चीज़ मैंने इसमें बता दिया है, जो बेसिकली एक्सेल का जो बेसिक है वो आप यहाँ पर देखे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे। हम इसी तरह से आपको एक्सेल का पूरा एडवांटेज यूज और शॉर्टकट का की के साथ हम स्मूथ काम करने के लिए आपको बताते रहेंगे, नया नया वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।